कभी आपने महसूस किया है कि आपके अंदर एक आवाज़ है, बहुत धीमी लेकिन बेहद सच्ची, जो आपको बार बार कहती है कि आप सिर्फ एक साधारण जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुए। ज्यादातर लोग इस आवाज़ को सुनते तो हैं लेकिन अनदेखा कर देते हैं। वे सुरक्षित रास्ता चुन लेते हैं, वही दिनचर्या, वही डर, वही अधूरे सपने। लेकिन ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने उस आवाज़ पर भरोसा किया और उसी भरोसे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। स्पेन के सुनहरे मैदानों में एक युवा चरवाहा रहता था। उसका नाम था सैंटियागो। उसकी जिंदगी बहुत सरल थी। वो अपनी भेड़ों के साथ दूर दूर तक यात्रा करता, खुले आसमान के नीचे सोता और हर सुबह एक नई जगह देखता। उसे ये आज़ादी पसंद थी। उसके लिए दुनिया एक किताब की तरह थी और हर नया शहर उसका एक नया पन्ना। उसके माता पिता चाहते थे कि वो पादरी बने, एक सुरक्षित, सम्मानित और स्थिर जीवन जिए। लेकिन सैंटियागो का दिल दीवारों के भीतर कैद रहने के लिए नहीं बना था। वो दुनिया को महसूस करना चाहता था, सिर्फ उसके बारे में सुनना नहीं। जब उसने अपने पिता से यात्रा करने की इच्छा जताई तो उसके पिता ने उसे रोका नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, लोग दुनिया देखने निकलते हैं लेकिन अंत में समझते हैं कि सबसे खूबसूरत जगह वही है जहां से वे आए थे। सैंटियागो मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल ने कहा, शायद मेरी कहानी अलग होगी। एक रात वो एक पुराने आधे टूटे चर्च में रुका। छत का एक हिस्सा खुला था और उसी जगह से एक विशाल पेड़ आसमान की ओर बढ़ रहा था, जैसे वो भी बंद जगह से बाहर निकलना चाहता हो। उसी रात सैंटियागो को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा उसका हाथ पकड़ता है और उसे दूर मिस्र के पिरामिडों तक ले जाता है। बच्चा कहता है, अगर तुम यहां आओगे तो तुम्हें एक खजाना मिलेगा। जैसे ही वो खजाने की जगह बताने वाला होता है, सैंटियागो की आंख खुल जाती है। पहले उसने इसे एक सामान्य सपना समझकर भुलाने की कोशिश की, लेकिन जब वही सपना उसे दूसरी बार आया तो वो बेचैन हो गया। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग से नहीं बल्कि हमारी आत्मा से जन्म लेते हैं। वे हमें बुलाते हैं किसी ऐसे रास्ते पर जिस पर चलने से हम डरते हैं। सपने का अर्थ जानने के लिए वो एक बूढ़ी औरत के पास गया जो लोगों के सपनों की व्याख्या करती थी। उसने ध्यान से सुना और कहा, तुम्हें मिस्र के पिरामिडों तक जाना चाहिए, वहां तुम्हारा खजाना है। यह सुनकर सैंटियागो हैरान रह गया। क्या सच में कोई इंसान सिर्फ एक सपने के भरोसे इतना बड़ा फैसला ले सकता है? उसी दिन उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से हुई। वो साधारण दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब आत्मविश्वास था। उसने खुद को एक राजा बताया। सैंटियागो को यह अजीब लगा, लेकिन जब उस बूढ़े ने उसके जीवन की बातें बतानी शुरू की, उसके सपने, उसकी बेचैनी, तो वह ध्यान से सुनने लगा। बूढ़े ने कहा, हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, एक सपना जिसे पूरा करना ही उसकी जिंदगी का असली उद्देश्य होता है। फिर उसने धीरे से कहा, जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। यह शब्द सैंटियागो के दिल में उतर गए। लेकिन बूढ़े ने एक सच्चाई भी बताई कि ज्यादातर लोग अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंचते, क्योंकि वे डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे सक्षम नहीं हैं, या फिर वे अपने आराम को छोड़ना नहीं चाहते। डर, बूढ़े ने कहा, सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने सैंटियागो को 2 छोटे पत्थर दिए और कहा, जब कभी तुम्हें रास्ता समझ ना आए, संकेतों पर भरोसा करना सीखो। जिंदगी हमेशा हमें रास्ता दिखाती है। उस रात सैंटियागो सो नहीं पाया। एक तरफ उसका पुराना जीवन था, उसकी भेड़ें, उसकी परिचित दुनिया, उसकी सुरक्षा। दूसरी तरफ एक सपना था, अनिश्चित लेकिन बेहद आकर्षक। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया। उसने अपनी भेड़ें बेच दीं, क्योंकि उसने समझ लिया था, नई जिंदगी शुरू करने के लिए कभी-कभी पुरानी जिंदगी छोड़नी पड़ती है।
उत्साह से भरा सेंटियागो अफ्रीका पहुंचा। सब कुछ नया था, भाषा, लोग, गलियां, आवाजें। लेकिन जिंदगी अक्सर हमारी हिम्मत की परीक्षा सबसे पहले लेती है। एक युवक ने उससे दोस्ती की, मदद का वादा किया और कुछ ही घंटों में उसका सारा पैसा लेकर गायब हो गया। अब सेंटियागो बिल्कुल अकेला था। उस पल उसके पास दो रास्ते थे, हार मानकर वापस लौट जाना या इस कठिनाई को अपनी कहानी का हिस्सा मान लेना। उसने आसमान की ओर देखा और गहरी सांस ली। मैं एक पीड़ित नहीं हूं, उसने खुद से कहा, मैं एक यात्री हूं। और यही सोच उसकी ताकत बन गई। भूखा और थका हुआ उसे एक क्रिस्टल की दुकान दिखाई दी। उसने अंदर जाकर काम मांगा। शुरुआत छोटी थी, सफाई करना, कांच चमकाना, लेकिन सेंटियागो सिर्फ काम नहीं करता था, वो सीखता था और सोचता था। उसने देखा कि दुकान में ज्यादा ग्राहक नहीं आते। उसने सुझाव दिया कि क्रिस्टल को बाहर सजाया जाए ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो। दुकान का मालिक पहले डर गया, बदलाव हमेशा डराता है, लेकिन आखिरकार मान गया। कुछ ही दिनों में ग्राहक बढ़ने लगे। फिर सेंटियागो ने एक और विचार दिया, क्यों ना हम क्रिस्टल के गिलासों में चाय बेचें। ये अनोखा था और लोगों को पसंद आया। दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी। समय बीतता गया और एक दिन सेंटियागो ने महसूस किया कि उसने इतना पैसा कमा लिया है कि वो चाहे तो अपने पुराने जीवन में लौट सकता है, पहले से ज्यादा आराम के साथ। यही जिंदगी हमें परखती है। जब सब कुछ ठीक लगने लगता है, तब क्या हम अपने सपनों को याद रखते हैं? एक पल के लिए उसका मन डगमगाया। आराम का आकर्षण बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन फिर उसने अपने दिल की आवाज सुनी। पिरामिड अब भी उसका इंतजार कर रहे थे। उसने समझ लिया, काफी अच्छा अक्सर हमें बेहतरीन तक पहुंचने से रोक देता है। और उसी क्षण उसने तय किया, वो रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि सपने सिर्फ उन लोगों को मिलते हैं जो उनके लिए जोखिम उठाने की हिम्मत रखते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि आपके अंदर एक आवाज है, बहुत धीमी लेकिन बेहद सच्ची, जो आपको बार बार कहती है कि आप सिर्फ एक साधारण जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुए? ज्यादातर लोग इस आवाज को सुनते तो हैं, लेकिन अनदेखा कर देते हैं। वे सुरक्षित रास्ता चुन लेते हैं, वही दिनचर्या, वही डर, वही अधूरे सपने। लेकिन ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने उस आवाज पर भरोसा किया और उसी भरोसे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। स्पेन के सुनहरे मैदानों में एक युवा चरवाहा रहता था। उसका नाम था सेंटियागो। उसकी जिंदगी बहुत सरल थी। वो अपनी भेड़ों के साथ दूर दूर तक यात्रा करता, खुले आसमान के नीचे सोता और हर सुबह एक नई जगह देखता। उसे ये आजादी पसंद थी। उसके लिए दुनिया एक किताब की तरह थी और हर नया शहर उसका एक नया पन्ना। उसके माता पिता चाहते थे कि वो पादरी बने, एक सुरक्षित, सम्मानित और स्थिर जीवन जिए। लेकिन सेंटियागो का दिल दीवारों के भीतर कैद रहने के लिए नहीं बना था। वो दुनिया को महसूस करना चाहता था, सिर्फ उसके बारे में सुनना नहीं। जब उसने अपने पिता से यात्रा करने की इच्छा जताई तो उसके पिता ने उसे रोका नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, लोग दुनिया देखने निकलते हैं, लेकिन अंत में समझते हैं कि सबसे खूबसूरत जगह वही है जहां से वे आए थे। सेंटियागो मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल ने कहा, शायद मेरी कहानी अलग होगी। एक रात वो एक पुराने आधे टूटे चर्च में रुका। छत का एक हिस्सा खुला था और उसी जगह से एक विशाल पेड़ आसमान की ओर बढ़ रहा था, जैसे वो भी बंद जगह से बाहर निकलना चाहता हो। उसी रात सेंटियागो को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा उसका हाथ पकड़ता है और उसे दूर मिस्र के पिरामिडों तक ले जाता है। बच्चा कहता है,
अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें एक खजाना मिलेगा। जैसे ही वो खजाने की जगह बताने वाला होता है, सैंटियागो की आंख खुल जाती है। पहले उसने इसे एक सामान्य सपना समझकर भुलाने की कोशिश की, लेकिन जब वही सपना उसे दूसरी बार आया तो वो बेचैन हो गया। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग से नहीं बल्कि हमारी आत्मा से जन्म लेते हैं। वे हमें बुलाते हैं किसी ऐसे रास्ते पर जिस पर चलने से हम डरते हैं। सपने का अर्थ जानने के लिए वो एक बूढ़ी औरत के पास गया जो लोगों के सपनों की व्याख्या करती थी। उसने ध्यान से सुना और कहा, तुम्हें मिस्र के पिरामिडों तक जाना चाहिए, वहां तुम्हारा खजाना है। ये सुनकर सैंटियागो हैरान रह गया। क्या सच में कोई इंसान सिर्फ एक सपने के भरोसे इतना बड़ा फैसला ले सकता है? उसी दिन उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से हुई। वो साधारण दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब आत्मविश्वास था। उसने खुद को एक राजा बताया। सैंटियागो को ये अजीब लगा, लेकिन जब उस बूढ़े ने उसके जीवन की बातें बतानी शुरू की, उसके सपने, उसकी बेचैनी, तो वो ध्यान से सुनने लगा। बूढ़े ने कहा, हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, एक सपना जिसे पूरा करना ही उसकी जिंदगी का असली उद्देश्य होता है। फिर उसने धीरे से कहा, जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ये शब्द सैंटियागो के दिल में उतर गए। लेकिन बूढ़े ने एक सच्चाई भी बताई कि ज्यादातर लोग अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंचते, क्योंकि वे डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे सक्षम नहीं हैं, या फिर वे अपने आराम को छोड़ना नहीं चाहते। डर, बूढ़े ने कहा, सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने सैंटियागो को 2 छोटे पत्थर दिए और कहा, जब कभी तुम्हें रास्ता समझ ना आए, संकेतों पर भरोसा करना सीखो। जिंदगी हमेशा हमें रास्ता दिखाती है। उस रात सैंटियागो सो नहीं पाया। एक तरफ उसका पुराना जीवन था, उसकी भेड़ें, उसकी परिचित दुनिया, उसकी सुरक्षा। दूसरी तरफ एक सपना था, अनिश्चित लेकिन बेहद आकर्षक। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया। उसने अपनी भेड़ें बेच दी, क्योंकि उसने समझ लिया था, नई जिंदगी शुरू करने के लिए कभी कभी पुरानी जिंदगी छोड़नी पड़ती है। उत्साह से भरा सैंटियागो अफ्रीका पहुंचा। सब कुछ नया था, भाषा, लोग, गलियां, आवाजें। लेकिन जिंदगी अक्सर हमारी हिम्मत की परीक्षा सबसे पहले लेती है। एक युवक ने उससे दोस्ती की, मदद का वादा किया और कुछ ही घंटों में उसका सारा पैसा लेकर गायब हो गया। अब सैंटियागो बिल्कुल अकेला था। उस पल उसके पास 2 रास्ते थे, हार मानकर वापस लौट जाना या इस कठिनाई को अपनी कहानी का हिस्सा मान लेना। उसने आसमान की ओर देखा और गहरी सांस ली। मैं एक पीड़ित नहीं हूँ, उसने खुद से कहा, मैं एक यात्री हूँ। और यही सोच उसकी ताकत बन गई। भूखा और थका हुआ उसे एक क्रिस्टल की दुकान दिखाई दी। उसने अंदर जाकर काम मांगा। शुरुआत छोटी थी, सफाई करना, कांच चमकाना। लेकिन सैंटियागो सिर्फ काम नहीं करता था, वो सीखता था और सोचता था। उसने देखा कि दुकान में ज्यादा ग्राहक नहीं आते। उसने सुझाव दिया कि क्रिस्टल को बाहर सजाया जाए ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो। दुकान का मालिक पहले डर गया, बदलाव हमेशा डराता है, लेकिन आखिरकार मान गया। कुछ ही दिनों में ग्राहक बढ़ने लगे। फिर सैंटियागो ने एक और विचार दिया, क्यों ना हम क्रिस्टल के गिलासों में चाय बेचें? यह अनोखा था और लोगों को पसंद आया। दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी। समय बीतता गया और एक दिन सैंटियागो ने महसूस किया कि उसने इतना पैसा कमा लिया है कि वो चाहे तो अपने पुराने जीवन में लौट सकता है, पहले से ज्यादा आराम के साथ। यही जिंदगी हमें परखती है। जब सब कुछ ठीक लगने लगता है, तब क्या हम अपने सपनों को याद रखते हैं? एक पल के लिए उसका मन डगमगाया। आराम का आकर्षण बहुत शक्तिशाली होता है। लेकिन फिर उसने अपने दिल की आवाज सुनी। पिरामिड अब भी उसका इंतजार कर रहे थे। उसने समझ लिया, काफी अच्छा अक्सर हमें बेहतरीन तक पहुंचने से रोक देता है। और उसी क्षण उसने तय किया, वो रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि सपने सिर्फ उन लोगों को मिलते हैं जो उनके लिए जोखिम उठाने की हिम्मत रखते हैं। सैंटियागो अब पहले वाला लड़का नहीं रहा था। जब उसने अपना सफर शुरू किया था, तब वो सिर्फ एक सपना देखने वाला चरवाहा था। लेकिन अब वो समझने लगा था कि हर सपना एक कीमत मांगता है।
क्रिस्टल की दुकान में काम करते हुए उसने सिर्फ पैसे नहीं कमाए थे, उसने धैर्य सीखा था, लोगों को समझना सीखा था और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा करना सीखा था। 1 साल गुजर चुका था। उसके पास इतने पैसे थे कि वो स्पेन लौटकर पहले से दुगनी भेड़ें खरीद सकता था। उसका जीवन फिर से आसान हो सकता था, बिना जोखिम, बिना डर। कई रातों तक वो इसी सोच में उलझा रहा। क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए? क्या मैंने जो सीखा वही काफी नहीं है? लेकिन दिल के किसी कोने से एक आवाज बार बार उसे याद दिला रही थी, पिरामिड अब भी वही है और खजाना भी। उसे अचानक एहसास हुआ कि अगर वो अभी लौट गया तो शायद पूरी जिंदगी ये सोचता रहेगा कि क्या होता अगर मैं आगे बढ़ता। और ये सवाल किसी भी असफलता से ज्यादा भारी होता है। इसलिए उसने फैसला किया वो अपने सपने को अधूरा नहीं छोड़ेगा। जल्द ही उसे एक कारवां मिला जो सहारा रेगिस्तान पार करने वाला था। कहा जाता था कि ये रेगिस्तान जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। दिन में जलती हुई धूप और रात में जमा देने वाली ठंड, अंतहीन रेत जहां दिशा का एहसास भी खो जाता है। लेकिन सैंटियागो अब डर से ज्यादा अपने सपने पर भरोसा करने लगा था। कारवां में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज आदमी से हुई। वो अलग था, हमेशा किताबों में डूबा हुआ, गहरी सोच में खोया हुआ। बातचीत में उसने बताया कि वो एक एल्केमिस्ट की तलाश में है। एल्केमिस्ट? सैंटियागो ने पूछा। अंग्रेज ने समझाया, एल्केमिस्ट वो होता है जो साधारण धातु को सोने में बदल सकता है, लेकिन असली एल्केमी धातु बदलना नहीं, इंसान को बदलना है। ये बात सैंटियागो के दिल को छू गई। अंग्रेज ने उसे यह भी बताया कि दुनिया की हर चीज एक ही आत्मा से जुड़ी है। इसे सोल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। जब हम सच में किसी चीज को पाना चाहते हैं तो हम उसी आत्मा से जुड़ जाते हैं। रेगिस्तान की यात्रा लंबी थी और खामोश भी। कभी कभी घंटों तक कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ हवा की सरसराहट। उसी खामोशी में सैंटियागो ने एक चीज सीखी, जिंदगी हमेशा हमसे बात करती है, लेकिन शब्दों में नहीं, संकेतों में। कारवां का ऊंट चालक अक्सर मुस्कुराता रहता था। एक दिन सैंटियागो ने उससे पूछा, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो, जबकि हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है? ऊंट चालक ने जवाब दिया, मैंने सीखा है कि अगर मैं अतीत में जीऊंगा तो पछतावे में डूब जाऊंगा, और अगर भविष्य के बारे में सोचूंगा तो डर में। इसलिए मैं सिर्फ आज पर ध्यान देता हूं। जब मैं खाना खाता हूं तो सिर्फ खाने का आनंद लेता हूं, जब चलता हूं तो सिर्फ चलने पर ध्यान देता हूं। फिर वो मुस्कुराया और बोला, राज यही है, वर्तमान में जीना। सैंटियागो ने महसूस किया कि डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। जब हम इस पल पर ध्यान देते हैं, डर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। दिन बीतते गए और एक सुबह कारवां एक विशाल ओएसिस पहुंचा। दूर दूर तक खजूर के पेड़, पानी के झरने और जीवन की हलचल, जैसे रेगिस्तान के बीच कोई सपना सच हो गया हो। यहीं सैंटियागो ने उसे देखा। फातिमा, वो पानी भरने आई थी। उनकी नजरें मिली और उसी पल समय जैसे ठहर गया। कुछ मुलाकातें शब्दों की मोहताज नहीं होती। उसी क्षण सैंटियागो समझ गया, ये प्यार है। अब पहली बार उसके दिल में एक नया डर आया, अगर मैं यहीं रुक जाऊं तो? प्यार अक्सर हमें रोक लेने की ताकत रखता है। लेकिन जब उसने फातिमा को अपने सपने के बारे में बताया तो उसने मुस्कुरा कर कहा, रेगिस्तान की औरतें इंतजार करना जानती हैं। अगर मैं तुम्हारी किस्मत में हूं तो तुम जरूर लौटोगे। जाओ, अपने खजाने को खोजो। उस पल सैंटियागो ने सच्चे प्यार का अर्थ समझा। सच्चा प्यार आपको रोकता नहीं, वो आपको बेहतर बनने के लिए आगे बढ़ाता है। ओएसिस में रहते हुए सैंटियागो संकेतों को और गहराई से समझने लगा। एक दिन उसने आसमान में 2 बाजों को लड़ते देखा और अचानक उसे एक दृश्य दिखा, जैसे सेना ओएसिस पर हमला करने वाली हो। वो घबरा गया। क्या ये सिर्फ कल्पना थी या कोई संकेत? बहुत सोचने के बाद उसने ये बात ओएसिस के सरदारों को बताई। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया,
लेकिन उन्होंने सावधानी बरतने का फैसला किया। अगले ही दिन हमला हुआ, लेकिन ओएसएस तैयार था और बच गया। अब सब सैंटियागो को अलग नजर से देखने लगे। उसे एहसास हुआ, जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो हमारी समझ पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो जाती है। उसी शाम उसकी मुलाकात आखिरकार उस व्यक्ति से हुई जिसके बारे में अंग्रेज बात कर रहा था, अल्केमिस्ट। उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी, जैसे वो डर को बहुत पहले पीछे छोड़ चुका हो। अल्केमिस्ट ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सैंटियागो हैरान था, आपको कैसे पता? अल्केमिस्ट मुस्कुराया। जब कोई अपने पर्सनल लेजेंड की ओर बढ़ता है तो रास्ते खुद उसे सही लोगों तक ले आते हैं। फिर उसने सैंटियागो से पूछा, क्या तुम अब भी अपने खजाने को पाना चाहते हो? सैंटियागो ने बिना झिझक कहा, हां। अल्केमिस्ट ने गंभीर होकर कहा, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें सिर्फ रेगिस्तान नहीं, अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। उस रात सैंटियागो आसमान की ओर देखता रहा। उसे समझ आ रहा था, यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। असल परीक्षा अब शुरू होने वाली है। ओसिस की रात असामान्य रूप से शांत थी। हवा में ठंडक थी और आसमान अनगिनत तारों से भरा हुआ था। सैंटियागो जाग रहा था, क्योंकि उसके अंदर कुछ बदल रहा था। अब तक उसने सफर किया था, सीखा था, प्यार को महसूस किया था, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि असली यात्रा बाहर नहीं, उसके अंदर चल रही है। अगली सुबह अल्केमिस्ट उसके सामने खड़ा था, अपने काले घोड़े पर, आत्मविश्वास से भरा, जैसे उसे हर दिशा का पता हो। उसने सीधे कहा, चलने का समय आ गया है। सैंटियागो चौंक गया। अभी? लेकिन फातिमा? अल्केमिस्ट ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर वो तुम्हारी किस्मत है तो तुम उसके पास लौटोगे, लेकिन अगर तुम अपने सपने को अधूरा छोड़ दोगे तो तुम्हारा दिल हमेशा बेचैन रहेगा। ये सुनकर सैंटियागो समझ गया, कुछ फैसले दिल को भारी जरूर करते हैं, लेकिन वही हमें हमारी मंजिल तक ले जाते हैं। उसने फातिमा को अलविदा कहा। फातिमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर विश्वास था। उसने कहा, जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, क्योंकि सच्चा प्यार कभी रास्ता नहीं रोकता। सैंटियागो ने पहली बार महसूस किया कि प्यार का मतलब किसी को अपने पास बांध कर रखना नहीं, बल्कि उसे उसके सपनों तक पहुंचने देना है। और फिर वे निकल पड़े अंतहीन रेगिस्तान की ओर। रेत के टीले दूर दूर तक फैले थे, जैसे सुनहरे समुद्र की लहरें। दिन में सूरज इतना तेज होता कि जमीन चमकने लगती और रात में ठंड हड्डियों तक उतर जाती। सफर के दौरान अल्केमिस्ट ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उसकी खामोशी भी जैसे सिखाती थी। एक दिन सैंटियागो ने कहा, मैं अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये अक्सर डर जाता है। अल्केमिस्ट मुस्कुराया। दिल हमेशा डरता है, क्योंकि वो जानता है कि सपनों का रास्ता सुरक्षित नहीं होता। लेकिन ये भी सच है, दिल कभी झूठ नहीं बोलता। कुछ देर बाद उसने कहा, अपने दिल को सुनो, लेकिन उसके डर से रुकना मत। सैंटियागो ने अपनी आंखें बंद कीं और पहली बार सच में अपने दिल को सुनने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ उसका दिल पिरामिडों के बारे में सोचकर तेज धड़कता है, लेकिन साथ ही असफल होने के डर से कांपता भी है। अल्केमिस्ट ने जैसे उसके मन को पढ़ लिया। याद रखो, उसने कहा, असफलता का डर असफलता से भी ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ दिनों बाद वे एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां युद्ध चल रहा था। हर कदम पर खतरा था। अचानक घुड़सवार योद्धाओं ने उन्हें घेर लिया। उनकी तलवारें चमक रही थीं,
नेता ने कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो? अल्केमिस्ट शांत रहा। उसने कहा, हम सिर्फ यात्री हैं। लेकिन सैनिकों को शक था। उन्होंने उनके सामान की तलाशी ली और सोना पाया। ये क्यों है? नेता ने पूछा। अल्केमिस्ट ने बिना घबराए कहा, यह लड़का एक महान एल्केमिस्ट है। अगर चाहे तो खुद को हवा में बदल सकता है। सैंटियागो का दिल जोर से धड़कने लगा। हवा में बदल सकता है? सैनिक हंसे। नेता ने कहा, ठीक है, 3 दिन में ये खुद को हवा बनाकर दिखाए। अगर नहीं कर पाया तो तुम दोनों की जान जाएगी। अब वे कैदी थे। सैंटियागो के अंदर डर तूफान की तरह उठ रहा था। जैसे ही वे अकेले हुए, वो चिल्लाया, आपने ऐसा क्यों कहा? मैं हवा कैसे बन सकता हूं? अल्केमिस्ट ने शांत स्वर में कहा, जब इंसान मौत के डर का सामना करता है, तब उसे अपनी असली ताकत का पता चलता है। लेकिन मुझे नहीं पता कैसे करना है, सैंटियागो बोला। अल्केमिस्ट ने जवाब दिया, तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ विश्वास चाहिए। 3 दिन और हर पल भारी। पहले दिन सैंटियागो एक ऊंचे टीले पर चढ़ गया। उसने रेगिस्तान को देखा, अनंत, शक्तिशाली, रहस्यमयी। उसने रेगिस्तान से कहा, मेरी मदद करो, मुझे हवा बनना है। रेगिस्तान जैसे फुसफुसाया, मैं तुम्हें रेत दे सकता हूं, लेकिन हवा बनने के लिए तुम्हें हवा से बात करनी होगी। तब उसने हवा को पुकारा। हवा चली, पहले हल्की, फिर तेज। मुझे अपनी ताकत दो, सैंटियागो ने कहा। हवा ने जवाब दिया, ताकत सूरज देता है, उससे बात करो। सैंटियागो ने सूरज की ओर देखा। उसकी चमक आंखों को चुभ रही थी। तुम सब देख सकते हो, उसने कहा, मुझे सिखाओ कि मैं हवा कैसे बनूं। सूरज ने कहा, मैं दुनिया को रोशनी देता हूं, लेकिन मैं भी एक बड़ी शक्ति का हिस्सा हूं। कौन सी शक्ति? सैंटियागो ने पूछा, और उसी पल उसे जवाब भीतर से मिला। वो शक्ति थी सोल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की आत्मा। उसे अचानक समझ आया, वो अलग नहीं है, वो उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, उसी ऊर्जा का। जब उसने ये स्वीकार किया, उसके अंदर का डर गायब होने लगा। तीसरे दिन सैनिक इकट्ठा हुए। सैंटियागो टीले पर खड़ा था। उसने आंखें बंद की और खुद को पूरी सृष्टि से जुड़ा हुआ महसूस किया। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी। रेत आसमान में उठने लगी। आंधी इतनी भयंकर थी कि लोगों को अपनी आंखें ढकनी पड़ीं। कुछ ही पलों में पूरा इलाका धूल से भर गया। और जब आंधी थमी, सैंटियागो दूसरी जगह खड़ा था। सैनिक स्तब्ध थे। नेता ने धीरे से कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। उन्होंने उन्हें जाने दिया। सफर फिर शुरू हुआ, लेकिन अब सैंटियागो वही लड़का नहीं था। उसे समझ आ चुका था, जब हम अपने डर से आगे बढ़ते हैं, तब हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। और अब पिरामिड ज्यादा दूर नहीं थे। रेगिस्तान अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। वही रेत, वही सूरज, वही अनंत विस्तार। लेकिन सैंटियागो की नजर बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ रास्ता नहीं देखता था, वो संकेत देखता था। अब वो सिर्फ यात्रा नहीं कर रहा था, वो समझ रहा था कि हर कदम उसे उसके असली रूप के करीब ले जा रहा है। कुछ दिनों बाद अल्केमिस्ट ने कहा, हम लगभग पहुंच चुके हैं। सैंटियागो का दिल तेज धड़कने लगा। इतने लंबे सफर, इतने डर, इतनी सीख के बाद क्या सच में उसका खजाना अब बस कुछ कदम दूर था? एक शाम जब सूरज धीरे धीरे रेत के पीछे छिप रहा था और आसमान नारंगी रंग में डूब गया था, अल्केमिस्ट रुक गया। उसने सैंटियागो की तरफ देखा और कहा, यहां से तुम्हें अकेले जाना होगा। सैंटियागो घबरा गया। अकेले? लेकिन आपने मुझे यहां तक पहुंचाया। अल्केमिस्ट मुस्कुराया। कोई भी इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। आखिरी कदम हमेशा खुद उठाना पड़ता है। फिर उसने अपने घोड़े को मोड़ा
और जाने से पहले कहा, याद रखो, खजाना सिर्फ सोना नहीं होता, असली खजाना वो है जो तुम इस सफर में बन चुके हो। और वो चला गया। अब सैंटियागो अकेला था, लेकिन पहली बार उसे अकेलापन डरावना नहीं लगा। उसने रात तारों के नीचे बिताई और सुबह होते ही चल पड़ा। कुछ घंटों बाद उसने उन्हें देखा। मिस्र के पिरामिड, विशाल, शांत, सदियों से खड़े हुए, जैसे समय भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उन्हें देखते ही सैंटियागो की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने घुटनों के बल बैठकर रेत को छुआ। मैं आ गया, उसने धीरे से कहा। उस पल उसे लगा सपना सच हो गया। उत्साह से भरा वो उस जगह को खोजने लगा जो उसने सपने में देखी थी। उसने खोदना शुरू किया। रेत हटती गई, लेकिन खजाना नहीं मिला। उसने और तेजी से खोदा। उसके हाथ छिल गए, शरीर थक गया, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा थी। तभी अचानक कुछ परछाइयां उसके पीछे आकर रुकीं। कुछ लुटेरे। उन्होंने उसे पकड़ लिया। यहां क्या कर रहे हो? एक ने कड़क आवाज में पूछा। सैंटियागो ने सच बता दिया। सपना, खजाना, पूरी यात्रा। वे जोर से हंस पड़े। उनमें से एक ने गुस्से में उसे मारा और कहा, तुम इतने मूर्ख हो कि एक सपने के पीछे यहां तक आ गए। उन्होंने उसे पीटा, उसका सामान छीन लिया, और जब उन्हें यकीन हो गया कि उसके पास कुछ नहीं है तो वे जाने लगे। तभी उनके सरदार ने रुककर कहा, इसे छोड़ दो, ये मरने लायक भी नहीं, क्योंकि ये पहले से ही बेवकूफ है। फिर वो हंसा और बोला, सुनो, 2 साल पहले मुझे भी एक सपना आया था। मैंने देखा कि स्पेन में एक पुराने चर्च के नीचे, जहां एक पेड़ उग रहा है, खजाना दबा है। लेकिन मैं इतना पागल नहीं कि सिर्फ एक सपने के पीछे पूरी दुनिया पार करूं। ये सुनते ही समय जैसे ठहर गया। सैंटियागो का दिल धड़कना भूल गया। पुराना चर्च, पेड़, वही जगह जहां उसने पहली बार सपना देखा था। लुटेरे चले गए। सैंटियागो रेत पर पड़ा रहा, घायल, थका हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसे अचानक समझ आया, खजाना हमेशा से वहीं था, लेकिन अगर वो इस यात्रा पर नहीं निकलता तो वो कभी ये सच नहीं जान पाता। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से हंसा। कभी कभी जिंदगी हमें दूर इसलिए भेजती है ताकि हम समझ सकें कि जो हम खोज रहे थे वो हमेशा हमारे पास था। लेकिन ये सफर बेकार नहीं था। अगर वो नहीं निकलता तो वो डर से कभी बाहर नहीं आता, प्यार का अर्थ नहीं समझता, संकेतों की भाषा नहीं सीखता, और सबसे जरूरी, खुद को नहीं जान पाता। अगली सुबह उसने वापसी का सफर शुरू किया। अब उसके कदम हल्के थे, क्योंकि अब वो सिर्फ खजाने की तलाश में नहीं था, वो बदल चुका था। जब वो स्पेन पहुंचा तो सीधे उसी पुराने चर्च की ओर गया। रात शांत थी, वही पेड़ अब भी आसमान की ओर बढ़ रहा था। उसने उसी जगह खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तेजी से रेत हटाई और फिर उसे एक संदूक दिखाई दिया, पुराना, भारी, खजाने से भरा हुआ, सोने के सिक्के, रत्न, अनमोल वस्तुएं। लेकिन उस पल सैंटियागो मुस्कुरा रहा था, सोने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि असली खजाना ये नहीं है। असली खजाना था उसका साहस। वो लड़का जो कभी एक साधारण चरवाहा था, अब एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसे अपनी राह पर भरोसा करना आ गया था। उसने हवा को महसूस किया और उसे फातिमा की याद आई। उसे पता था अब समय है वापस लौटने का, क्योंकि कुछ खजाने हमारा इंतजार करते हैं और कुछ लोग भी।
खजाने से भरे उस संदूक के सामने बैठा सैंटियागो लंबे समय तक कुछ नहीं बोला। रात शांत थी। हवा धीमे धीमे उस पुराने चर्च की टूटी दीवारों से टकराकर गुजर रही थी। वही जगह जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी और अब वही जगह उसकी मंजिल बन चुकी थी। उसने आसमान की ओर देखा। तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे उस पहली रात चमके थे जब उसने सपना देखा था। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। सैंटियागो अब वो सिर्फ एक चरवाहा नहीं था, वो एक यात्री था जिसने डर को देखा, अनिश्चितता को जिया, प्यार को समझा और सबसे बढ़कर खुद पर भरोसा करना सीख लिया। उसने संदूक खोला। सोने के सिक्कों की चमक उसकी आंखों में पड़ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था ये सोना उसकी यात्रा का कारण नहीं था, ये तो बस एक प्रतीक था। असली खजाना वो इंसान था जो वो इस सफर के दौरान बन चुका था। उसने याद किया, अगर उस दिन वो अपने सपने को नजरअंदाज कर देता, अगर वो अपनी भेड़ों के साथ ही संतुष्ट हो जाता, अगर अफ्रीका में लुटने के बाद वो हार मानकर वापस लौट जाता, अगर क्रिस्टल की दुकान के आराम में रुक जाता, अगर फातिमा के प्यार के कारण अपने सपने को छोड़ देता, तो शायद उसकी जिंदगी आसान जरूर होती, लेकिन अधूरी रहती। उसे अचानक बूढ़े राजा की बात याद आई। जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। अब वो इस बात को सिर्फ समझता नहीं था, उसने इसे जी लिया था। उसने महसूस किया कि जिंदगी हमेशा संकेत देती है, लेकिन समस्या ये है कि हम अक्सर डर, शोर और दूसरों की राय में इतने उलझ जाते हैं कि उन संकेतों को देख ही नहीं पाते। सैंटियागो धीरे धीरे उठा, खजाने को देखा और मुस्कुराया। उसे पता था अब उसका अगला सफर शुरू होने वाला है, वापस रेगिस्तान की ओर, वापस फातिमा के पास। चलते हुए उसने सोचा, अजीब बात है, इंसान खजाने की तलाश में दुनिया पार कर जाता है और अंत में समझता है कि असली खोज बाहर की नहीं, भीतर की थी। हम सभी के अंदर एक पर्सनल लेजेंड होता है, एक सपना जो हमें पुकारता है, लेकिन समय के साथ हम उसे दबा देते हैं। हम प्रैक्टिकल बनने लगते हैं, सुरक्षित बनने लगते हैं और धीरे धीरे वो आवाज धीमी पड़ जाती है। लेकिन वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वो हमेशा हमारे दिल के किसी कोने में इंतजार करती है, उस दिन का जब हम उसे फिर से सुनने की हिम्मत करें। सैंटियागो ने यह भी समझ लिया था कि डर कभी खत्म नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है, पहले डर उसे रोकता था, अब वही डर उसे आगे बढ़ने की याद दिलाता था। क्योंकि डर अक्सर उस दिशा में खड़ा होता है जहां हमारा सबसे बड़ा विकास छिपा होता है। रेगिस्तान की ओर लौटते हुए उसने हवा को अपने चेहरे से टकराते महसूस किया। वही हवा जिसने कभी उसकी परीक्षा ली थी, आज जैसे उसका स्वागत कर रही थी। उसे एहसास हुआ, जब इंसान अपने सपनों की ओर बढ़ता है तो पूरी प्रकृति उसका साथ देने लगती है, कभी संकेत बनकर, कभी चुनौती बनकर और कभी चमत्कार बनकर। कुछ दिनों बाद जब उसने दूर ओएसिस को देखा तो उसका दिल तेज धड़कने लगा। और फिर उसने उसे देखा, फातिमा। वो वहीं खड़ी थी जैसे उसे हमेशा से यकीन था कि सैंटियागो लौटेगा। उनकी नजरें मिलीं और बिना एक शब्द कहे सब कुछ समझ में आ गया। यही सच्चा प्यार होता है, जो इंतजार कर सके, जो भरोसा कर सके। सैंटियागो ने महसूस किया कि जिंदगी का अर्थ सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस सफर को जीना है जो हमें वहां तक ले जाता है। उसने पीछे मुड़कर अपने पूरे सफर के बारे में सोचा। उसे समझ आया, हर मुश्किल एक सबक थी, हर देरी सही समय की तैयारी थी, हर डर एक छिपा हुआ दरवाजा था। और सबसे बड़ी बात, खजाना कभी सिर्फ अंत में नहीं मिलता, वो तो हमें रास्ते भर बदलता रहता है।
उसने मन ही मन कहा, सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें सच करने वाले वही बनते हैं जो पहला कदम उठाने की हिम्मत रखते हैं। अब अगर कोई उससे पूछता कि इस यात्रा ने उसे क्या दिया, तो शायद वो कहता, इसने मुझे सिखाया कि जिंदगी इंतजार करने के लिए नहीं, जीने के लिए है, कि दिल की आवाज हमेशा सही दिशा दिखाती है, कि असफलता से ज्यादा खतरनाक है कोशिश ही ना करना, और ये कि असली खजाना सोना नहीं बल्कि वो इंसान है जो आप बनने की क्षमता रखते हैं। तो अगर आज आपके दिल में भी कोई सपना है, कोई ऐसी इच्छा जो बार बार आपको पुकारती है, तो उसे टालिए मत। डर लगेगा, लोग रोकेंगे, रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन याद रखिए, एक दिन पछतावे का दर्द कोशिश के डर से कहीं ज्यादा भारी होता है। हो सकता है आपका खजाना बहुत दूर हो, और ये भी हो सकता है कि वो वहीं छिपा हो जहां से आपकी यात्रा शुरू होगी, लेकिन आप ये तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप चलना शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य शायद यही है, जब आप अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो पूरी कायनात चुपचाप आपके लिए रास्ते बनाने लगती है। अब सवाल ये नहीं है कि खजाना कहाँ है, सवाल ये है, क्या आप उसे खोजने की हिम्मत रखते हैं?